नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर रेलवे की एक और नई अपडेट के साथ। तो आज की जो हमारी अपडेट है वो एएलपी साइको की फाइनल कट ऑफ है। और मैं ये जो आपको कट ऑफ है ये मैं सभी जोन की बताने वाला हूँ कि ये फिक्स यही कट ऑफ रहने वाली है। हो सकता है कि किसी किसी जोन में, प्रत्येक जोन में नहीं, किसी जोन में ये प्लस माइनस 1 या 2 रह सकती है। इससे ज़्यादा का डिफरेंट नहीं आने वाला। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कट ऑफ है ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप से लिया है। लेकिन मैंने इस कट ऑफ को अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है कि ये कट ऑफ आखिर इतनी कैसे रह सकती है, ये किस प्रकार। तो मैंने ये जो एनालिसिस है ये पिछली कट ऑफ को देख के और इस बार की जो कट ऑफ है इन सभी के आधार पर ये पूरा एनालिसिस किया है। तो चलिए हम आज कट ऑफ की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसमें एक बार वैकेंसी को। कि देखिए, आपको ये पहले पता भी होगी कि इसमें टोटल वैकेंसी किस किस प्रकार किस किस जोन में कितनी थी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी वैकेंसी थी। तो इसमें कुछ जोन ऐसे हैं जैसे बिलासपुर जोन हो गया, सिकंदराबाद जोन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वैकेंसी अच्छी खासी है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी कम नहीं रहने वाला है। जैसे बिलासपुर है तो यहाँ पे इस बार कंपटीशन भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये पिछली साल की कट ऑफ बता रहा हूँ कि ये लास्ट ईयर किस किस प्रकार कट ऑफ रही थी। तो देखिए, ये जोन है, ये तो CBT 2 की कट ऑफ है। चलो, ये पिछली बार की कट ऑफ ये है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ ऑलरेडी हाई थी। तो देखिए, जैसे ये तिरुवनंतपुरम है। अब ये ऐसे जोन है जैसे तिरुवनंतपुरम है, मुजफ्फर है। तो इन जोन की क्या है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। अब इनका कारण है कि यहाँ पे वैकेंसी कम रहती है। अब जैसे गोरखपुर है, इन जगह पे क्या है, वैकेंसी कम रहती है। और ये जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे जॉब करना पसंद करते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा भरते हैं, और फॉर्म भी ऐसे स्टूडेंट भरते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका कंपटीशन, तो इसलिए वो कंपटीशन यहाँ पे बढ़ता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस बार CBT 2 की कट ऑफ। तो देखिए, ये जो जोन है, तो ये क्या है, जो ये ऊपर वाले जोन है। अब जैसे देखिए, मुजफ्फर है, कोलकाता है, और ये बेंगलुरु जोन है, अहमदाबाद, प्रयागराज, मालदा और अजमेर। तो हम ये ले सकते हैं ये 7 जोन। अब देखिए, ये जो 7 जोन है इनकी क्या है, कट ऑफ पहले से बहुत ज़्यादा आई है। अब आप देख रहे हो ये 66 से प्लस है सभी के सभी। तो 66 से लेके, और जब से मुजफ्फर है और ये कोलकाता है, ये तो 70 प्लस भी हो गए। तो इस प्रकार ये जो जो 7 जोन है इनकी कट ऑफ तो पहले से ही हाई है, और बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे 65 से 66 से ऊपर है सभी की कट ऑफ। तो यहाँ की कट ऑफ किस प्रकार बढ़ेगी, और जो ये जो जिनकी कट ऑफ बिल्कुल कम है। अब देखिए, जैसे अब ये बिलासपुर है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी खासी है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी लगभग और कुछ 4300 के अप्रोक्स है। तो यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी है। अब लेकिन यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ की कट ऑफ जैसे 41 गई है तो ले बढ़ के 60 हो गई, नहीं। ये कट ऑफ अच्छी खासी प्लस होगी। अब हम बात करेंगे किस किस प्रकार ये कट ऑफ बढ़ेगी। अब जैसे चंडीगढ़ है, अब यहाँ की कट ऑफ डाउन है। यहाँ पे अप्रोक्स लगभग 5.5 गुना के समथिंग स्टूडेंट मिला है। तो ये ऐसे जो है यहाँ की कट ऑफ, जैसे अब ये चंडीगढ़ की कम बढ़ेगी लेकिन बिलासपुर की बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फॉरम की संख्या भी ज़्यादा है। यहाँ पे जितनी वैकेंसी है, जैसे अप्रोक्स 23% वैकेंसी है, तो यहाँ पे फॉरम भी लगभग टोटल के 23% के समथिंग आए। तो इस प्रकार हम देखेंगे किस किस प्रकार ये वैकेंसी बढ़ने वाली है, ये कट ऑफ बढ़ने वाली है। और दोस्तों, एक बात बता दूं, यदि आपको पर्सनल अपनी कट ऑफ देखनी है, जैसे अजमेर जोन है, अहमदाबाद जोन है, भोपाल जोन है, भुवनेश्वर है, मुंबई जोन है, तो ये ऐसे जोनों की कट ऑफ मैंने पर्सनल भी बना रखी है। तो आप जाके देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ। तो देखिए, अब जैसे ये है मुजफ्फरनगर। अब यहाँ की आपको कट ऑफ पता है पिछली बार। तो देखिए, CBT 2 में जैसे ये है मुजफ्फरनगर है। अब यहाँ की जो मुजफ्फर है ना, यहाँ की कट ऑफ पहले से 74 रही है। तो ये देखिए, इतना तो बढ़ेगी। अब यहाँ पे वैकेंसी भी कम है। तो ये जो 74 है ये बढ़ के आपकी 82 और 79, जैसे ये UR की 82 और OBC की 79। तो ये इस प्रकार आपकी बढ़ने वाली है। हाँ, हो सकता है कि आपकी जो SC ST है, EWS है, जैसे ये EWS है, तो हो सकता है यहाँ पे EWS में आपको 2 से और 3 नंबर को देखने को मिले कट ऑफ डाउन। लेकिन जैसे ये जोन है,
जैसे यूआर है और ओबीसी की है, तो आपकी यहाँ पे कट ऑफ इतनी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी कट ऑफ इस प्रकार बढ़ने वाली है। तो चलिए मैं बात करता हूँ अदर जोन की। अब और कौन कौन से जोन हैं तो जिनकी कट ऑफ और हाई रहेगी, तो देखिए सबसे पहले तो ये रहेगा मुजफ्फरनगर एक नंबर पे। इसकी कट ऑफ आपको इतनी देखने को मिलेगी 82 से 79। देखिए ये मुझे तो मिला है, मैंने इसको टेलीग्राम से लिया है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से एनालिसिस किया है पहले, उसके बाद मैंने इसको आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो ये नहीं है कि मैं उठा के इसको कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कट ऑफ है ये अप्रोक्स 90% आपको सेम देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पे कई कई जोन है जहाँ पे आपको 3 से 4 नंबर का नहीं, अदरवाइज आपको 1 से और 2 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जोन है जिनका 4 से 5 नंबर भी इसमें गलत हो सकती है, लेकिन बाकी जोनों की लगभग आपको सेम देखने को मिलेगी। तो देखिए मुजफ्फर की आपको सेम इतनी कट ऑफ देखने को मिलेगी 82 से, और ये आपको 79 के अप्रोक्स। तो ये तो हो गया अपना मुजफ्फर। दूसरी बात करते हैं हम, उसके बाद आपको कौन सा जोन की हाई है। तो देखिए कोलकाता की जो कट ऑफ थी वो 71 रही है सीबीटी 2 की। अब हम इसमें कोलकाता की कट ऑफ देख लेते हैं इस बार इसमें कितनी जा सकती है। तो देखिए कोलकाता की जो कट ऑफ है वो जनरल की 71 गई है इस बार, मतलब 70.15 थी, 75 थी, तो 71 है। तो ये आपकी लगभग 10-11 नंबर आराम से बढ़ सकती है जनरल की। तो आपकी जो ये कट ऑफ है 82 और 79 ये भी आपकी सेम रह सकती है। चलो हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं बेंगलुरु की। तो देखिए बेंगलोर की कट ऑफ है वो इस बार रही है 79.15 जनरल की। तो ये हो गई आपकी 70। अब 70 से ये इतनी बढ़ेगी। अब हमने एक चीज़ और है, यदि आपकी कट ऑफ पहले से हाई है, देखिए कई कई जोन अब जैसे ये जोन है इनकी कट ऑफ पहले से हाई है, तो देखिए इनको बढ़ने के हाई जो कट ऑफ हाई है वो कम बढ़ती है। और जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो है, अब जैसे बिलासपुर है, बिलासपुर की कट ऑफ जनरल की भी 40 गई है, तो ये कट ऑफ नहीं है कि ये भी 10 ही बढ़ के 50 ही रहेगी, नहीं। ये कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ये अप्रोक्स 30 के समथिंग बढ़ेगी। और जो पहले से हाई है तो उसकी कट ऑफ में ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी कट ऑफ इस बेस पे भी आपकी डिपेंड करती है कि पहले आपकी कट ऑफ सीबीटी 2 में कितनी रही है और जनरल में आपका ओबीसी में कितना डिफरेंट है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जैसे बेंगलुरु जोन की। तो देखिए बेंगलोर की पहले आपकी 70 रही है, तो ये आपकी 78 से, और आपको हो सकता है कि आपको +1 देखने को मिल जाए। तो ये आपकी बेंगलोर जोन हो गई। उसके बाद अहमदाबाद और प्रयागराज। तो देखिए अहमदाबाद की, हाँ आपको देखिए अहमदाबाद जैसे ये 79 है, ये 75 है। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है अहमदाबाद की भी आपको +1 देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अहमदाबाद में इस बार कंपटीशन अच्छा खासा है। तो हो सकता है अहमदाबाद की आपको +1 देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करूँ मैं अजमेर की। तो अजमेर की कट ऑफ रही है आपकी 66.67, और जो सीबीटी 2 की है। तो ये आपको लगभग सेम कट ऑफ देखने को मिलेगी अजमेर जोन की, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होने वाला अजमेर जोन में। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे प्रयागराज की। तो देखिए प्रयागराज की हमारी कट ऑफ इस बार कितनी रही है इसमें प्रयागराज की। तो देखिए प्रयागराज की नहीं है, मैं पहले बात कर लेता हूँ आपसे चंडीगढ़ की। तो देखिए चंडीगढ़ की कट ऑफ 71 बता रखी है। तो चलिए चंडीगढ़ की कट ऑफ रही है जो हमारी इस बार सीबीटी 2 में रही है, वो चंडीगढ़ की बहुत कम कट ऑफ रही है। तो जो चंडीगढ़ की कट ऑफ है आपकी वो अप्रोक्स 40-42 रही थी। तो इससे इतना ज़्यादा इसमें हो सकता है कि इतना बढ़ सके, क्योंकि आपको पता है सीबीटी 1 में भी चंडीगढ़ की सबसे लो कट ऑफ रही थी और सीबीटी 2 में भी। तो आपको चंडीगढ़ की कट ऑफ और भी कम देखने को मिल सकती है, हो सकता है आपको 1 नंबर या 2 नंबर, मैं इसको प्लस माइनस करके चलता हूँ। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम तिरुवनंतपुरम की। तो तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी भी कम है, और यहाँ की जो कट ऑफ गई है सीबीटी 2 की वो आपकी 46 गई है, और जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो आपकी जनरल से भी ज़्यादा गई है 51। तो यहाँ आपको कट ऑफ डिफरेंट देखने को मिलेगी। देखना ये जो 46 है, तो ये आपको हो सकता है और भी आपको +2 देखने को मिल जाए। तो ये हो गई आपकी तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ सिलीगुड़ी की। तो देखिए सिलीगुड़ी है उसकी कट ऑफ जो अभी जनरल की उसमें सीबीटी 2 में गई थी वो आपकी 62-63 रही है, और जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है सिलीगुड़ी की वो आपकी 51 रही है। तो ये कट ऑफ आपको लगभग इतनी देखने को मिल जाएगी, हो सकता है इसमें भी आपको +2 देखने को मिल जाए सिलीगुड़ी में भी। तो ये हो गए आपके निचले वाले जोन।
अब मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद भुवनेश्वर की। तो देखिए भुवनेश्वर की जो कट ऑफ है अभी आपको 62 गई थी। CBT 2 में जनरल की कट ऑफ है वो आपको 62 गई थी। लेकिन हो सकता है कि इस बार जो भुवनेश्वर है वहाँ की वैकेंसी भी थोड़ी ठीक ठाक है, तो हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल जाए, 69 से भी। तो ये जो आपकी कट ऑफ है वो 69 से भी +1 हो सकती है या +2 हो सकती है। हाँ, और जनरल की कट ऑफ है, अब कई जगह देखिए ये जो डिफरेंट है ये 3 का है। हो सकता है कई जगह जनरल में 4 का, OBC में 4 का भी डिफरेंट आ जाए, कहीं 2 का भी रह जाए, तो ये इस प्रकार भी आपका डिफरेंट रह सकता है जनरल के अंदर भी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कौन से, उसके बाद हमारा जोन है रांची। तो देखिए रांची की जो कट ऑफ है वो 61 रही है। तो ये जो रांची है इसकी सेम कट ऑफ रहने वाली है, 69 और 65 के अप्रोक्स रहने वाली है। क्योंकि ये आपका डिपेंड करेगा आपकी वैकेंसी पे, क्योंकि अब जैसे रांची जोन है, रांची जोन में वैकेंसी आपकी टोटल 511 ही है। यहाँ पे आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 511 ही है। लेकिन अब मैं बात करूँ उसी प्रकार भुवनेश्वर की, तो यहाँ पे 930 वैकेंसी है, तो वैकेंसी भी तो आपकी डिपेंड करेगी। तो हो सकता है यहाँ की कट ऑफ हो सकता है आपकी +-1 भी रह जाए, और हो सकता है यहाँ पे वैकेंसी 511 ही है तो हो सकता है यहाँ पे आपकी +1 या +2 भी हो जाए। तो ये आपकी इस पे भी डिपेंड करेगी। चलिए उसके बाद हमारा जोन आता है जम्मू श्रीनगर। तो देखिए जो जम्मू श्रीनगर है उसकी कट ऑफ आपकी बहुत कम रही है। अब जैसे OBC की तो आपकी 36 ही रही है और जनरल की है वो यहाँ पे आपकी 44। तो आपको कट ऑफ इतनी देखने को मिलेगी 66 की, और OBC आपको 62 की। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद की जो आपकी इलाहाबाद की कट ऑफ है वो CBT 2 में कितनी थी, इलाहाबाद का डाटा नहीं है मेरे पास तो मुझे कंफर्म नहीं है इलाहाबाद की। तो हो सकता है आपकी इलाहाबाद की कट ऑफ 80 तक रह सके, 80 से और 77 तक। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ मालदा जोन की। तो देखिए मालदा जोन की कट ऑफ पहले से आई है, CBT 2 में कितनी थी, यहाँ की CBT 2 में जो कट ऑफ थी वो आपकी 67 थी मालदा जोन की। लेकिन यहाँ पे आपको वैकेंसी अच्छी है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी है वो लगभग अप्रोक्स 750 के समथिंग वैकेंसी है मालदा जोन की। तो लेकिन वैकेंसी भी थोड़ी कम है और जोन के देखते, और कट ऑफ पहले से आई है, तो ये भी आपको कट ऑफ 81 के अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगी, 81 के। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ गोरखपुर की, गोरखपुर जोन की। तो देखिए गोरखपुर की जो कट ऑफ है CBT 2 की, तो ये आपकी 56 गई है, और जो OBC है 36। तो देखिए यहाँ पे ये तो गई है 56 और ये गई है आपकी 36 OBC की। तो ये जो डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट ले जाता है आपकी कट ऑफ को और भी डाउन। तो ये जो मतलब इसके 36 से ऊपर है ना, ये OBC यहाँ पे जनरल फाइट करने में बहुत कम चांस होते हैं उनके, तो ये कट ऑफ फिर बहुत कम बढ़ती है। तो ये आपकी गोरखपुर की कट ऑफ है, ये हो सकता है आपकी +-1 भी रह सकती है और -2 भी रह सकती है गोरखपुर की कट ऑफ। चलिए फिर बात करते हैं हम भोपाल की कट ऑफ की। तो देखिए भोपाल की जो CBT 2 की कट ऑफ है वो आपकी 63 गई है और OBC की 55 गई है। तो आपकी 63 से बढ़ के आपकी 76 इजिली हो सकती है। तो भोपाल की कट ऑफ भी आपकी सेम सही है, एक तरीके से सही है। फिर हम बात करते हैं चेन्नई की। तो देखिए चेन्नई की कट ऑफ हम देख रहे हैं कि लगातार मैं कई जोन से देख रहा हूँ, जैसे टेक्नीशियन, ग्रुप डी। तो चेन्नई की कट ऑफ बहुत डाउन जा रही है कंटिन्यू, और यहाँ पे जो वेटिंग आती है वो भी बहुत ज़्यादा आती है चेन्नई में, जैसे चेन्नई हो गया, गोरखपुर हो गया, सिकंदराबाद। तो ऐसे जो है इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। तो देखिए चेन्नई की कट ऑफ 41 गई थी, जनरल की 41 है, और OBC की है वो 31 गई है। तो आपको ये कट ऑफ हो सकता है इससे भी -2 देखने को मिल जाए, लेकिन 73 से प्लस नहीं होने वाली है। फिर बात करते हैं हम पटना जोन की। तो देखिए पटना की जो आपकी कट ऑफ है वो 65 गई है, अभी CBT 2 में 65 गई है। तो आपको आपको ये कट ऑफ 79 से और 78 के अप्रोक्स देखने को मिलेगी। उसके बाद चलो मैं गुवाहाटी की बता देता हूँ आपको। गुवाहाटी की कट ऑफ अभी CBT 2 में 60 गई थी, और इसकी जो OBC गई थी गुवाहाटी की, OBC 44 है। तो ये कट ऑफ आपको +1 तक भी देखने को मिलेगी, 69-70 रहने वाली है। सिकंदराबाद की कट ऑफ मैं अप्रोक्स इतनी मान रहा हूँ क्योंकि ये एक्यूरेट है। अब मैं उसके पीछे आपको सिकंदराबाद में एक दो रीजन देखिए। पहले तो यहाँ पे वैकेंसी अप्रोक्स 2350 2330 कुछ ऐसी है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी डाउन है। और मैं सिकंदराबाद की आपको कट ऑफ बताऊँ तो सिकंदराबाद की अभी जनरल की कट ऑफ रही है 56 और OBC की रही है 30। तो ये जो 56 से रही है, जो 30 का डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा है। तो अब जैसे अब 30 वाला जो OBC का 50 लड़का, जिस लड़के के OBC में 50 नंबर है,
तो जनरल फाइट करने में बहुत कम चांस होता है। तो ये जो डिफरेंट होता है इसकी वजह से ये जनरल की कट ऑफ बहुत कम बढ़ती है। तो सिकंदराबाद की कट ऑफ है आपकी अप्रोक्स इतनी रहने वाली है। चलिए फिर सबसे हाईलाइट जोन है वो है बिलासपुर जोन। तो बिलासपुर की जोन कट ऑफ हमारी गई है 42 और जनरल की, और ओबीसी की गई है 32। ये सबसे कम कट ऑफ मैंने बताया आपकी यहाँ पे वैकेंसी भी अप्रोक्स 4300 के समथिंग है, लगभग 23% वैकेंसी है। तो जो आपकी कट ऑफ है वो आपको -2 भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, 70 से 68 भी आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपको जनरल की कट ऑफ देखने को, और मुंबई की आपकी 75 से 73। तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दी कट ऑफ का एनालिसिस, हमने जो भी ये कट ऑफ थी उसको बता दी कि किस किस जोन में इतनी बढ़ सकती है इतनी रह सकती है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ बताता हूँ कट ऑफ बढ़ने और कट ऑफ कम होने के कारण। तो देखिए सबसे पहले है कट ऑफ कम कैसे जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो है साइको खेल। अभी आपको पता है कि साइको हम किसी से बात करते हैं जिसके 90 नंबर है, जिसके 90 है वो भी ये बोलता है एक बार तो मेरा साइको अच्छा गया है, जिसके 50 नंबर है वो भी ये बोलता है कि मेरा साइको अच्छा गया है। लेकिन जब पता चलेगा सिमिलरिटी वाले टेस्ट में, कि जो सिमिलरिटी वाला जो हमारा टेस्ट था बैटरी नंबर 5 उसमें, कि ये आपके कट ऑफ को कितना ऊपर ज़्यादा कर देगा। क्योंकि इसमें जो लड़का 72 में से 65 भी करके आया है ना, 65 भी, वो भी एक बार ऐसे नहीं बोल रहा कि हाँ मेरे भी एक्यूरेट बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें माइनर माइनर चेंज आ, कब वो 65 से कब वो 45 पे आ जाएगा पता ही नहीं चलने वाला इसमें। तो देखिए इसका एवरेज भी डाउन जाएगा, और फेल होने वाले सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी टेस्ट में ही होने वाले हैं। तो ये आपका एक तो साइको, और दूसरी बात मैं बात करता हूँ आपका जो री एग्ज़ाम था वो, देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग 10-15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी अच्छे नंबर वाले, इनका साइको अच्छा नहीं हुआ है, इनके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई थी लेकिन इनका फिर भी री एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। फिर दूसरा देखिए सबसे बड़ी बात तो हमको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो जेई वाले स्टूडेंट है, देखिए जेई का हमारा रिजल्ट आ गया, हो सकता है इनको डीबी भी हो गया, इनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और एक दूसरा हमारा टेक्नीशियन वाले, फिर दूसरा आता है हमारा एसआई वाले, फिर आता है कांस्टेबल वाला। तो देखिए ये जो लड़के हैं ना, ये जब इनको ज्वाइनिंग करेंगे एएलपी को मिस करेंगे, ये एलपी की वैकेंसी छोड़ेंगे, क्योंकि एएलपी की बजाय तो जेई में जाएगा, वो टेक्नीशियन में जाना पसंद करता है। तो इसलिए तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट पैनल है और जो हमारा सेकंड पैनल है वो आपको बहुत, उसके कट ऑफ है आपको बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल जाएगी। मैं वो बात करूँ तो आपको 4 से 5 नंबर। तो देखिए जो ये आपकी कट ऑफ है, अब जैसे किसी जोन की कट ऑफ हो सकता है 78 गई, 79 गई, तो हाँ ये जा तो सकती है, हम इसको मान रहे हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन जब उसका फर्स्ट पैनल आएगा तो फर्स्ट पैनल में हो सकता है उसकी कट ऑफ 1 नंबर ही घटे, जैसे 77 आ जाए। लेकिन जब आपको पता चलेगा सेकंड पैनल में इसकी कट ऑफ 73 और 74 आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फर्क होने वाला है कट ऑफ का। तो चलिए अब हम आज आपसे कट ऑफ की बातें कर ली है। तो धन्यवाद दोस्तों, और बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। मैंने आपको रिजल्ट की बता रखी है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।